दोस्तों अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो बस यही याद कर लो और उसके बाद इंग्लिश बोलो, फिर फर्क देखना। अब एक एक करके बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सुनिए, सबसे पहला वर्ड है वही तो। अब देखिए, ये वाला बहुत इस्तेमाल होता है। वही तो मैं बोल रहा था, वही तो तुम नहीं जानते हो यार, अरे वही तो मैं कहना चाहता हूं। अब देखिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसे आप सिंपली बोल सकते हैं दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट। जैसे वही तो मैं बोल रहा था। अब चलिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। वही तो मैं बोल रहा था, दैट्स व्हाट। अब मैं बोल रहा था, आगे जोड़ दीजिए, आई वॉज सेइंग, आई वॉज सेइंग या स्पीकिंग, कुछ भी कर सकते हैं। आई वॉज सेइंग, दैट्स व्हाट आई वॉज सेइंग, यही तो मैं बोल रहा था। दैट्स व्हाट आई वॉज स्पीकिंग, यही तो मैं बोल रहा था। दैट्स व्हाट आई वॉज लिसनिंग, यही तो मैं सुन रहा था। इसके बाद दोस्तों दूसरा वाला सुनेंगे। दूसरा वाला, उसी जगह तो, उसी जगह तो। भाई उसी जगह तो वह रहता है, उसी जगह तो तुम गए थे, उसी जगह तो हमने उसे बुलाया था। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो ध्यान सुनेंगे। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे दैट्स वेयर, दैट्स वेयर, उसी जगह तो, दैट्स वेयर। जैसे उसी जगह तो हम जाएंगे, अब ध्यान दे दीजिएगा, उसी जगह तो हम जाएंगे पार्टी करने। अब देखिए कैसे बनाएंगे, दैट्स वेयर, पहले इतना बोल दीजिए, हम वहां जाएंगे, वी विल गो देयर, वी विल गो देयर। लीजिए हो गया, दैट्स वेयर वी विल गो देयर, वहीं तो हम जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला है यही तो, यही तो। अब ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। यही तो है वो जिनके बारे में बात कर रहे थे, यही तो है वो जो ऊपर नाच रहे थे, यही तो है जो तुम्हें जानते नहीं है। अब सुनिए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे दैट्स हुम, यही तो, भाई यही व्यक्ति तो, ये इंसान के बारे में जब बात होती है। जैसे यही तो है वो जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। सो दैट्स हुम, दैट्स हुम वी वर टॉकिंग अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट, यानी यही तो है वो जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। दैट्स हुम वी वर टॉकिंग अबाउट, यही तो है वो जिन्हें इनाम मिला है। ठीक है, दैट्स हुम हु गॉट द प्राइज। ऐसे चलिए कोई नहीं दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखेंगे और जरा इसे अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे समझने की। अगला है इसी वजह से। इसी वजह से आज तक मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ, इसी वजह से मैं उससे नहीं मिला, इसी वजह से मैं यहां रहता हूं, इसी वजह से मैं उसे फोन नहीं करता हूं। सुनिए इसे क्या बोलेंगे। इसे बोलेंगे दैट्स वाई, दैट्स वाई। जैसे इसी वजह से मैं उससे बात नहीं करता हूं। सो दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई, ये हो गया इसी वजह से तो मैं वहां नहीं जाता हूं। आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर। लो जी हो गया, दैट्स वाई आई डोंट गो देयर, इसी वजह से मैं वहां नहीं जाता हूं। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट वाला। इसी तरह तो, अरे इसी तरह तो मैं बोलना चाहता हूं सर, इंग्लिश आ जाए ऐसे ही, इसी तरह तो मुझे जाना था, इसी तरह तो तुम बात करते हो, ये कैसे बोलेंगे। सुनिए, इसी तरह तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे दैट्स हाउ, दैट्स हाउ। जैसे कि तुमने मुझसे कहा सर इसी तरह तो मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, इसी तरह तो मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। सो दैट्स हाउ, दैट्स हाउ, ये हो गया इसी तरह तो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। लीजिए हो गया, दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। कितना सिंपल है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला है नहीं तो। नहीं तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, नहीं तो हम यहां बैठेंगे नहीं, नहीं तो मैं उससे फोड़ दूंगा, नहीं तो मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा। ये देखिए कई बार बोलते हैं हम। अब इसे कैसे बोलेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। नहीं तो इसे बोलेंगे अदरवाइज। कार्ड घर पे देके आना, नहीं तो शादी में नहीं आऊंगा मैं, तो मैं नहीं तो मैं शादी में नहीं आऊंगा। अब सुनिए इसे कैसे बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे नहीं तो, अदरवाइज मैं शादी में नहीं आऊंगा। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। या पार्टी में, इन द पार्टी, ये लीजिए शादी में मैरिज, पार्टी में पार्टी। सो अदरवाइज, वरना या नहीं तो मैं पार्टी में नहीं आऊंगा, ऐसे।
चलिए, नहीं तो के लिए भी यूज कर सकते हैं, वरना के लिए भी कर सकते हैं। अभी वरना के लिए आगे एक और है, तो वो भी आपको दिखाने वाला हूं। अगला वाला है या ये या वो, ठीक है ना। मैं या तो ये खाऊंगा या वो खाऊंगा, मैं या तो ये पहनूंगा या वो पहनूंगा, मैं या तो ये चलाऊंगा या वो चलाऊंगा। सिंपल है, मुझे लगता है आपको पता होगा, इसे आइदर और बोलते हैं, ठीक है ना। मैं या तो चाय पीऊंगा या कॉफी, आइदर आई विल टेक टी और कॉफी, आइदर आई विल टेक टी और कॉफी। मैं या तो फिल्म देखूंगा या गाने सुनूंगा, आइदर आई विल लिसन सॉन्ग्स और वॉच मूवी। ऐसे इस पे एग्जांपल नहीं देता हूं, ये बहुत आसान है और कई सारी मेरी वीडियो भी है इस पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि, है ना भाई, हम तो यहां पे पढ़ा रहे हैं, जबकि तुम लोग क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो। भाई वो तो वहां पे पढ़ रही है उसकी बहन, जबकि उसका भाई तो खेल रहा है। तो ये भी बहुत यूज होता है। अब इसे देखेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वेयर्स। देखिए वेयर इज, वेयर इज, WHERES। अब देखिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं जबकि तुम खेल रहे हो, ये बड़ा सिंपल सा है। सो आई एम, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग या स्टडिंग भी कर सकते हैं। वेयर इज, देखिए वेयर इज, यू आर, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, ये लीजिए हो गया, यू आर प्लेइंग। कितना आसान है। इस तरह से आप ढेर सारे बनाओ और इस पे एग्जाम्पल लो। नेक्स्ट वाला सुनेंगे, ताकि, मुझे पैसे दो ताकि मैं बाजार जा सकूं, पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, मेहनत करो ताकि नाम रोशन हो पिताजी का माताजी का। तो ये ताकि बहुत यूज करते हैं, धर्मेंद्र जितेंद्र भी बहुत करते हैं, ताकि 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 रे। अब सुनिए, ताकि इसका मतलब होता है सो दैट, सो दैट। जैसे मुझे पैसे दो, तो गिव मी मनी, गिव मी मनी, ये तो हो गया मुझे पैसे दो। ताकि, अब ताकि के लिए क्या बोलेंगे, सो दैट मैं कार खरीद सकूं, आई could buy a car. Give me money so that I could buy a car. So that कैसे, किस लिए यूज हुआ ये so that, ताकि के लिए, ताकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है वरना। भाग जाओ यहां से, वरना पुलिस पकड़ लेगी। पढ़ाई कर लो वरना जिंदगी में किसी काम के नहीं रहोगे। भाई उससे बात करो वरना वो रूठ जाएगा। सुनिए, ये वही अदरवाइज, हालांकि इसे आप अदरवाइज की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे बोल सकते हैं और एल्स, और एल्स। जैसे सचिन को भेजो वरना जो है इंडिया हार सकती है। भाई सचिन हमारा जिता देगा, सो ध्यान देंगे, सचिन को भेजो, सेंड द सचिन, सेंड द सचिन, ठीक है, इन द फील्ड, इन द ग्राउंड। वरना और एल्स, और एल्स इंडिया मैच हार सकता है, इंडिया में लूज मैच, लूज द मैच। ये देखिए, तो यहां पे मेन फोकस हमारा क्या है, और एल्स, जो कि यूज हुआ है वरना, ठीक है। इधर आओ वरना मैं तुम्हें पीटूंगा, कम हियर और एल्स आई विल बीट यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब द चैनल और एल्स यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशंस। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, और एल्स के बाद, वरना के बाद अगला आता है फिर भी। यार वो गरीब है, फिर भी भाई साहब दिल का बड़ा अमीर है। यार वो कितना भी बुरा है फिर भी हमसे बड़े अच्छे से बात करता है। ये बहुत जगह यूज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इवन देन, इवन देन। चलिए, जैसे मैंने उसे बुलाया फिर भी वह नहीं आया, मैंने उसे बुलाया, आई इन्वाइटेड हिम, आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे बुलाया। इवन देन, फिर भी, इवन देन वह नहीं आया, ही डिडंट कम, ही डिडंट यानी डिड नॉट कम, ये लीजिए हो गया। आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे बुलाया था फिर भी, तो यहां पे फिर भी के लिए क्या लगाया, इवन देन। तो इस तरह से आप भी इसका यूज कर सकते हैं, फिर भी। नेक्स्ट वाला है भले ही। भले ही वो गरीब है लेकिन ऐसा दिल का अच्छा है, भले ही उसमें लाख बुराई है लेकिन बात सच करता है, भले ही हमारे मम्मी पापा हमें डांटे लेकिन वो बात तो हमारे फ्यूचर की करते हैं ना। तो भले ही, तो इसके लिए हम लगाएंगे इवन इफ, इवन इफ, है ना। जैसे मैं एक ले लेता हूं, भले ही वह गरीब है, ध्यान देंगे बच्चों, भले ही, इवन इफ, इवन इफ ही इज पुअर, इवन इफ, भले ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है लेकिन पर, बट, भाई साहब वो दिल का अच्छा है ना, बस क्यों लिख दिया भैया, बट ही इज
रिच बाय हार्ट, ही इज रिच बाय हार्ट या रिच ऑफ हार्ट, यानी वो दिल का अमीर है, हार्ट HERT, ये लीजिए। तो यहां पे हमारा मेन फोकस क्या है, इवन इफ, जिसका मतलब क्या है, भले ही वो गरीब है, इवन इफ ही इज पुअर, लेकिन दिल का अमीर है, बट ही इज रिच ऑफ हार्ट। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला, हालांकि, ये भी वैसा ही है, भले ही की जगह, जैसे हालांकि वो गरीब है लेकिन दिल का अमीर है, हालांकि मैंने उससे फोन किया था लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, हालांकि मैं उसे जानता हूं लेकिन वो मुझे इतना नहीं जानता है, ये बहुत यूज करते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे ऑल्दो, बहुत काम का ही है। चलिए जैसे यही वाला था, भले ही वह गरीब है लेकिन दिल का अमीर है, तो इसकी जगह हालांकि भी कर सकते हैं, हालांकि वह गरीब है ना, हालांकि ऑल्दो, THOUGH, ऑल्दो, है ना, ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन दिल का अमीर है, बट ही इज रिच ऑफ हार्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हालांकि हो गया। अगला वाला आ जाता है क्योंकि इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंपल, बिकॉज, ये आप सभी को आता होगा, भाई वो रो रहा है क्योंकि उसकी नौकरी चली गई, ही इज क्राइंग बिकॉज ही लॉस्ट हिज जॉब। मैं दिल्ली जा रहा हूं क्योंकि मैं वहां घर खरीदूंगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली बिकॉज आई विल परचेज अ हाउस। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो क्योंकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए, यू आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज यू वांट अ गुड जॉब, तो बिकॉज। चलिए नेक्स्ट वाला है, वो भी नहीं, ये बिल्कुल सिंपल नीदर जो है, इधर जैसा है, अभी हमने पढ़ा था, ये रहा आइदर, और ये नाइदर हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ये या वो, जैसे मैं कार खरीदूंगा या वो खरीदूंगा, तो आइदर लगा देते हैं, ना मैं ये खरीदूंगा ना मैं वो खरीदूंगा, तो वहां पे नाइदर लगा देते हैं, ना ये ना वो, इसके लिए ना भी लगा देते हैं कभी कभी, ना ये ना वो, ठीक है ना मैं ये खरीदूंगा ना मैं वो खरीदूंगा, या वो भी नहीं खरीदूंगा, नीदर दैट, ऐसे भी, मैं वो भी नहीं खरीदूंगा, मैं वो भी नहीं सुनूंगा, मैं वो भी नहीं चलाऊंगा, तो आई विल नीदर बाय दिस, आई विल नीदर गो देयर, मैं वो भी नहीं देखूंगा, आई विल नीदर वॉच दैट, खाली नीदर भी लगा सकते हैं नॉर के साथ, विदाउट नॉर। चलिए नेक्स्ट वाला है जैसे ही, ये बहुत काम की लाइन है भाई, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही, इसकी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है एज सुन एज। जैसे ही मैं वहां गया, भाई साहब वो लोग तो मेरे घर पे आ गए, जैसे ही मैंने उससे बुलाया, वो तो भागा चलाया, जैसे ही मैंने उसे देखा उसने मुझे पकड़ लिया, सो जैसे ही मैं वहां गया, ध्यान देंगे, एज सून एज मैं वहां गया, आई वेंट देयर, जैसे ही मैं वहां गया, एज सून एज आई वेंट देयर, सिंपल। अब इसके आगे का सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, फिर क्या हो गया क्या नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला है साथ ही साथ, देखिए जी मैं हिंदी बोल सकता हूं, साथ ही साथ अंग्रेजी बोल सकता हूं, देखिए जी मैं कार चला सकता हूं, साथ ही साथ मेरे पास लाइसेंस है, बाइक भी चला सकता हूं, देखिए जी हमारा एक मकान है, साथ ही साथ हमारा एक जो है प्लॉट भी है। अब देखेंगे इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ध्यान देंगे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे एज वेल एज, जैसे मैं हिंदी बोल सकता हूं, साथ ही साथ अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, तो सबसे पहले बनाएंगे, मैं हिंदी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक हिंदी, ये तो हो गया, मैं हिंदी बोल सकता हूं। अब मैं बोलूंगा साथ ही साथ अंग्रेजी भी, तो एज वेल एज इंग्लिश। अब इंग्लिश के आगे ये लिखने की जरूरत नहीं कि साथ ही साथ अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, क्योंकि हिंदी में तो दो बार हो रहा है, मैं हिंदी बोल सकता हूं, साथ ही साथ अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो बोल सकता हूं दो बार आ रहा है, पर अंग्रेजी में एक ही बार लिखेंगे, और जैसे आप एज वेल एज लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो ऊपर बात कही है, साथ ही साथ ये जोड़ देगा, तो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं हिंदी बोल सकता हूं, साथ साथ इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। मेरे पास एक मकान है, साथ ही साथ एक दुकान है, आई हैव अ हाउस एज वेल एज अ शॉप, ऐसे। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, जहां तक मैं जानता हूं वो झूठ बोल रहा है, जहां तक मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे, जहां तक मैं सोच रहा हूं शायद उसने ऐसा किया, ऐसा हम बोलते हैं, तो इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एज फॉर एज। चलिए बना लेते हैं, जहां तक मैं जानता हूं वह नहीं आएगा, तो जहां तक के लिए एज फॉर एज, मैं जानता हूं, आई नो, वह नहीं आएगा, ही वॉन्ट कम, यानी ही विल नॉट कम, एज फॉर एज आई नो ही विल नॉट कम, जहां तक मैं जानता हूं वो नहीं आएगा, जहां तक मैं जानता हूं तुम मुस्कुरा रहे हो, एज फॉर एज आई नो यू आर स्माइलिंग, ठीक है, तो इस तरह से भाई से यूज करेंगे। नेक्स्ट वाले अगला देखेंगे, जितना दूर है ना, जितना दूर, एज लॉन्ग एज, जितना दूर तुम चल सकते हो ना, एज लॉन्ग एज यू कैन वॉक, जितना दूर वो रहता है ना भाई कोई नहीं रहता, एज लॉन्ग एज ही लीव्स नोबडी लीव,
या लीव्स, तो ये बना सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट लेते हैं बच्चों, जितना उतना, इसे देखेंगे बड़े ध्यान से। जितना उतना एज गुड एज, जितना मैं चल सकता हूं उतना तुम नहीं चल सकते हो, या तुम भी चल सकते हो। सो यू कैन, यू या आई कैन, ध्यान से देखेंगे, आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूं एज गुड एज यू, एज गुड एज यू, उतना जितना तुम। तो इसकी हिंदी हुई जितना तुम चल सकते हो उतना मैं चल सकता हूं। हिंदी में 2 बार आ रहा है चलना चलना, बट अंग्रेजी में एक ही लिखेंगे। जितना तुम बोल सकते हो उतना मैं भी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक एज गुड एज यू। जितनी तुम कार चला सकते हो भाई उतनी हम भी चला सकते हैं, वी कैन ड्राइव द कार एज गुड एज यू। जितनी तुम अंग्रेजी बोल सकते हो ना हम भी बोल सकते हैं, इतनी तो हमें भी आती है, आई कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज यू। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इस चार्ट पे एक बार नजर मारेंगे, ये बहुत काम की चार्ट है और इसके जरिए आप ढेर सारी चीजें सीख सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, उसे लेके जाइएगा। यहां पे ज्यादा सेंटेंस नहीं है, बस एक ही सेंटेंस है और इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 10 सेकंड्स का काम है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिए और बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं आपके कमेंट को लाइक और हार्ट जरूर दूंगा, प्लीज ये काम अभी जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरी किताब जो कि यहां पर है, और या फिर मेरा कोर्स जो कि यहां पर है। और किताब आपको Amazon फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी और कोर्स मिलेगा मेरे एप्लीकेशन ग्रामर वाला पर, जो कि डाउनलोड कर लीजिए, आपके फोन में होना चाहिए, मेरा फोटो आएगा उसमें तो उससे पहचान जाएंगे अब ये सर का ऐप है। दोनों के लिए, किताब और ऐप के लिए और कोर्स के लिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए चेक कीजिए। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।